Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट. ठीक है. अब जो कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग के नाम से आपके जहन में क्या आता है? मतलब जिस तरह हम कहते हैं ना कि वो अच्छा कंडक्टर है, वो अच्छा वो लोहा जिस तरह एक अच्छा कंडक्टर है. क्यों अच्छा कंडक्टर है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से गुजरने देता है, तो इसलिए लोहे में से बिजली ट्रांसफ़र हो जाती है. प्लास्टिक अच्छा कंडक्टर नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर से गुजरने नहीं देता. इसी तरह यहाँ पे दिल की बात होगी, हार्ट की बात होगी. इसका मतलब ह्यूमन हार्ट के अंदर कोई ऐसी चार्जिंग है, कोई ऐसा सिस्टम है जिसकी वजह से कोई ऐसा मैसेज आता है जिसकी वजह से दिल के जो चार खाने हैं, ऊपर वाले खाने कौन से हैं? आर्टरियम. नीचे वाले खाने कौन से हैं? वेंट्रिकल. ये आपस में एक सिस्टेमिक वे में कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं इस इम्पल्स की वजह से, उस मैसेज की वजह से. तो ये हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वो जो करंट है या वो मैसेज है वो किस तरह जनरेट होता है और दिल के अंदर हार्ट बीट कैसे पैदा होती है और दिल अल्टरनेट वे में रिलैक्स और कंट्रैक्ट कैसे करता है जी. ठीक है. तो सबसे पहले तो बच्चे आपने बताना है कि हमारे पास ये जो सिस्टम है, दिल जो है ना, इसको हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं. दिल को हम क्या कहते हैं? मायोजेनिक हार्ट. ठीक है. अब जब हम ऑपरेट करते हैं ना, किसी भी बंदे की हार्ट सर्जरी होती है, तो दिल को अगर आप निकाल लें, ठीक है, दिल को अगर आप निकाल लें और बाकी जो बॉडी की का जो ब्लड है उसको आप किसी दूसरी मशीन जो कि दिल की तरह काम करती है उस पर ट्रांसफ़र कर दें, तो दिल खुद ब खुद क्या करता रहेगा? पंप करता रहता है. क्यों? क्योंकि दिल की जो मायोजेनिक नेचर है, दिल की कौन सी नेचर है? मायोजेनिक नेचर की वजह से दिल खुद ब खुद क्या करता रहेगा? पंप करता रहेगा. तो ऐसे बच्चे हमारे पास प्रॉपर्टी जिसमें कोई चीज़ अपनी जो कंडक्शन है, अपनी जो इम्पल्स है, अपना जो करंट है वो खुद पैदा कर ले, उसे कहते हैं मायोजेनिक. क्या कहते हैं? मायो ऐसे मसल्स हैं, ठीक है. जेनिक का नाम याद रखना, जनरेट, क्योंकि ये अपनी जो करंट है, अपनी जो इम्पल्स है वो दिल खुद पैदा कर लेता है. इसलिए दिल क्या है? मायोजेनिक हार्ट है. दिल क्या है? मायोजेनिक है. मतलब ये अपनी कंडक्शन है, अपनी जो इम्पल्स है वो खुद जनरेट कर सकता है. ये दिमाग का, ब्रेन का मुताज नहीं है. ठीक है. अब हम देखते हैं कि ये पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम है इसके पार्ट है. पहला पार्ट जो है वो है एसए नोड, जिसे कहते हैं साइनो आर्टीरियल नोड. दूसरा है एवी नोड, ठीक है. तीसरा है बंडल ऑफ हिस, फिर परकिंजी फाइबर्स. ठीक है. जिस तरह अभी आपके घर के अंदर एक मेन स्विच होता है, उसमें करंट आ रहा होता है, ठीक है. फिर वो करंट आगे सप्लाई हो रहा होता है. आपके कमरे के अंदर आपका जो छोटा स्विच है वो कंट्रोल कर रहा है आपके करंट को. इसी तरह दिल में जो सबसे ज़्यादा जो मायोजेनिक फाइबर्स हैं जहाँ पे करंट जनरेट होगा वो ऐसे नोड के अंदर होते हैं. किसमें होते हैं? जो आपका ये जो खाना था दिल का, उसे आपने क्या कहा था? राइट आर्टरियम. क्या कहा था? राइट आर्टरियम. तो राइट आर्टरियम के ऊपर एक नेटवर्क होता है, ये वाला एक क्या होता है? नेटवर्क होता है. ये जो नेटवर्क है ये क्या करता है जी? ये हमारे पास करंट पैदा करेगा, इम्पल्स पैदा करेगा, एक्शन पोटेंशियल. उस इम्पल्स को, उस करंट को क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया आपकी बुक ने? एक्शन पोटेंशियल. ये देखें क्या इस्तेमाल किया है? एक्शन पोटेंशियल. तो आपने कहना एक्शन पोटेंशियल ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? साइनो आर्टीरियल नोड से ओरिजिनेट होता है. कहाँ से होता है? साइनो आर्टीरियल नोड से ओरिजिनेट होगा. और ये देखिए करंट आगे किसको दे देगा? एवी नोड को. किसको दे देगा? मतलब ये जो ऐसे नोड है एक्शन पोटेंशियल जनरेट करके आगे एवी नोड को दे देगा. ठीक है. और अब हमारे पास एवी नोड जो है वो भी अपने पास इसको नहीं रखेगा. जिस तरह करंट एक जगह नहीं ठहरता, वो फ्लो करता रहता है जब भी उसने कोई कनेक्शन करनी है, जब भी उसने कोई चीज़ चलानी है. इसी तरह जब भी दिल ने धड़कन करनी है, दिल तो मुसलसल धड़क रहा है बचपन से, जब से आप पैदा हुए अभी तक, तो इसलिए करंट हमेशा चलता रहेगा, कंडक्ट करता रहेगा, रुकेगा नहीं. अगर ये कनेक्शन रुक गई, बंदा रुक जाता है जी. ठीक है. तो ये क्या कहना आपने कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है ऐसे नोड से किसके पास आ गया? एवी नोड के पास आ गया. किसके पास आ गया? ठीक है.
सॉरी। अच्छा, अब आपने बताना है कि हमारे पास ऐसे नोड से जब एक्शन पोटेंशियल ए वी नोड के पास आ गया, तो अब ये जो ए वी नोड है ये इस करंट को, इस एक्शन पोटेंशियल को किसको दे देगा? बंडल ऑफ इसको। मतलब ऐसे नोड ने एक्शन पोटेंशियल पैदा करके इसको दिया, और ए वी नोड के पास जब एक्शन पोटेंशियल आ गया उसने तीसरे नंबर पे जो बंडल ऑफ इस है उसको दे दिया। ऐसे नोड के पास कहाँ से पोटेंशियल पैदा? मायोजेनिक, वही तो बताया ना मैंने शुरू में, पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी मायोजेनिक। ठीक है, कि इंसान के अंदर ही है ना एक तलब। या फर्ज करो दो बच्चे हैं, एक बच्चा पढ़ता है दूसरा नहीं पढ़ता। अब एक बच्चा जो है उसके अंदर विल पावर है, उसका एक मकसद है कि मैंने कुछ करना है, तो वो काम करता रहता है। तो यहाँ पे ऐसे नोड के अंदर मायोजेनिक नेचर है, इसके अंदर कुछ फाइबर्स हैं जो खुद ब खुद ही क्या करते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते रहते हैं, बाकी नहीं करते इतने ज़्यादा। ठीक है, वो जनरेट करके किसको दे देगा? ए वी नोड को। ए वी नोड किसको दे देगा? बंडल ऑफिस को। अब ये जो बंडल ऑफिस है, ये देखें, ये बंडल ऑफिस यहाँ तक फैला हुआ है, आगे ये इधर तक गया हुआ है ये। ठीक है, तो ये वाला मतलब ये कह रहा हूँ कि ये जो दरमियान में ये आपका वेंट्रिकल है, राइट, ये कौन सा वेंट्रिकल है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इसके दरमियान में जो सेप्टम है, जो पर्दा है ना, उसके दरमियान में जो है ये तारे हैं, ये जो उसमें फाइबर्स हैं, ये फाइबर्स कौन से हैं? बंडल ऑफिस। ठीक है, तो मतलब ये कह लो कि हिस साइंटिस्ट है, उसने ये बंडल जो है वो डिस्कवर किए थे, तो उसने अपना नाम से जोड़ लिया। ठीक है, तो ये बस आपने कहना है कि जो बंडल ऑफ हिस के पास अब क्या आ गया है? एक्शन पोटेंशियल आ गया। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास बंडल ऑफ हिस के पास, फर्ज करो यहाँ तक बंडल ऑफ हिस खत्म हुए, यहाँ तक। ठीक है, बंडल ऑफ हिस ने वो एक्शन पोटेंशियल अपने पास नहीं रखा, वो आगे किसको दे देंगे? परकिंजी फाइबर को। किसको दे देंगे? परकिंजी फाइबर्स को। ठीक है, तो अब परकिंजी फाइबर, ये जो दीवारें हैं वेंट्रिकल की, इसके दरमियान में ये धंसे हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह बच्चे पूरा जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है, इस एक्शन पोटेंशियल की वजह से ये अल्टरनेट वे में ये जो क्या होगी? रिलैक्सेशन एंड कंट्रैक्शन पैदा होगी दिल की दीवार में। जब हमारे पास ये दोनों क्या करेंगे? कंट्रैक्ट करेंगे, तो ये खून किसको दे देंगे? वेंट्रिकल को। हाँ, वेंट्रिकल को। जो खून हमारे पास इस राइट आर्टरियम में आता है वो बगैर ऑक्सीजन वाला खून राइट वेंट्रिकल में जिस वाल के जरिए जाएगा वो ट्राइकस्पर्ड, और ऑक्सीजन वाला खून इस लेफ्ट आर्टरियम में आएगा, और ऑक्सीजन वाला खून लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा बाइकस्पर्ड वाल्व के ज़रिए। फिर ये खून यहाँ से पल्मोनरी ट्रंक ले जाएगी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ, और एओर्टा ले जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी की तरफ। इस तरह हार्ट जो है वो डबल पंप के तौर पे काम करता है। एक पंपिंग हो रही है राइट वेंट्रिकल और लंग्स के दरमियान, जो कि पल्मोनरी सर्कुलेशन होगी उसमें, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और बाकी पूरी बॉडी के दरमियान जो सर्कुलेशन होगी ऑक्सीजन वाला खून स्पेशली, तो वो कौन सी हो जाएगी? सिस्टेमिक। वैसे तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में बगैर ऑक्सीजन वाला खून दोबारा वापस आना भी शामिल है। मतलब सिंपल वो टर्म अगर आप कहें कि वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो बॉडी और दिल के दरमियान हो रही, जिसमें खून जाता भी है वापस भी आता है, वो कौन सी है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और वो सर्कुलेशन जिसमें खून जाता है लंग्स में और दोबारा वापस आता है ऑक्सीजन वाला बन के, वो कौन सी है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अब जो हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक वो हम पढ़ते हैं जी। वो कौन सा है जी? वो हमारे पास होगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम।